तो हम लोगों ने कल कैंसिल वाले अपने बटन पे काम कर चुके थे। अब यहाँ ज्वाइन मैच पे काम करना बाकी रह गया था। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन बन रही है कि अगर एड पबजी नेम पे यूजर ने अपना नाम डाल दिया, पबजी नेम, ओके, और उसके बाद क्या किया, ज्वाइन मैच पे क्लिक कर दिया। तो ज्वाइन मैच पे क्लिक करे तो ये क्या हो, यूजर ने यहाँ क्या किया, पबजी नेम में नेम डाल दिया, अपना पबजी नेम, ठीक है, और उसके बाद ज्वाइन बटन पे क्लिक कर दिया। तो अब क्लिक करते ही सबसे पहले यहाँ क्या क्या होगा, यहाँ ये चेक करेगा कि करंट बैलेंस जो है ये टोटल पेबल अमाउंट से कम है ज्यादा। अगर कम होगी तो हम कहाँ जाएंगे, तो कहाँ हम जाएंगे, एड मनी व्यू वाले एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। कब, किस केस में जाएंगे, अगर यूजर के पास जो बैलेंस है वो टोटल पेबल अमाउंट से कम होगा। तो हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, एड मनी व्यू वाले क्लास पे, एक्टिविटी पे। तो सबसे पहले हम इस ज्वाइन मैच, ज्वाइन नाउ की आईडी डिफाइन कर दें यहाँ पे। तो पबजी नेम, ये एक्टिविटी ज्वाइन मैच, और इस बटन की आईडी क्या है, ज्वाइन मैच। अब किस पे हम काम कर रहे हैं, ज्वाइन मैच पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ज्वाइन मैच यहाँ पे इनिशियलाइज किए हैं कि नहीं किए हैं। तो ये रहे मेरी ज्वाइन मैच, और एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड ज्वाइन मैच। तो ज्वाइन मैच या इसका जो नाम है ज्वाइन मैच का, ये नेम और ये ज्वाइन मैच डॉट जावा दोनों सेम है, ठीक है। तो इसको हम आते हैं एक्टिविटी ज्वाइन मैच वाले में, और इसका आईडी जो है स्मॉल लेटर में कर देते हैं, जी को ज्वाइन मैच, ओके। और यहाँ पे ज्वाइन मैच इंटर कर देते हैं कास्टिंग में, और फिर यहाँ पे जहाँ वेरिएबल हमने ज्वाइन मैच का डिफाइन किया था, यहाँ पे या इसी को स्मॉल में कर देते हैं, हो जाएगा बस। अब ये ज्वाइन मैच दो एरर दिखा रही है, कहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ज्वाइन मैच, अब यहाँ पे एरर शो हो रही है, थॉट दिस कर देते हैं, ठीक। एक तो ये हो गई, और दूसरा एक गेट कॉन्टेक्स्ट को हटा के डॉट दिस, और ये अनएक्सेप्टेड, अच्छा ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, फाइनल ज्वाइन मैच। तो यूजर जब इस बटन पे क्लिक करेगा तभी जो ज्वाइन का वर्क परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इस बटन की आईडी को उठाते हैं। तो बटन की आईडी है ज्वाइन मैच डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू वन क्लिक लिसनर, ठीक। अब इस मेथड को हम कॉल कर देते हैं ये बटन कैंसिल नहीं, अनक्रिएट, अनक्रिएट वाले मेथड से इसको इस जो कौन सा है ये मेथड, तो ये मेथड फाइनल ज्वाइन मैच को कॉल कर देते हैं, कहाँ से, अनक्रिएट मेथड के अंदर से, ठीक है।
ध्यान रखिएगा कि इसको आप अगर यहाँ से कॉल कर रहे हो तो किसी बटन के अंदर मत कर देना। जैसे बटन सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा है तो इसके अंदर मत कर देना, नहीं तो जब इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तब ये कॉल होगा। तो ये बटन से बाहर, या इसको यहाँ से हम कर लेते हैं मिनिमाइज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं अनक्रिएट मेथड के अंदर, और यहीं से इसको कॉल कर देते हैं। तो मेथड तो कॉल हो चुकी। अब इस मेथड का जो वर्क होगा, इस बटन के क्लिक पे सबसे पहले ये चेक करेगा कि यूजर का जो करंट बैलेंस है वो करंट बैलेंस टोटल पेबल अमाउंट से कम है या ज्यादा। अगर यूजर का जो करंट बैलेंस है टोटल पेबल अमाउंट से कम है तो यूजर को मैच ज्वाइन नहीं कराएंगे, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, अगर यूजर के वॉलेट में टोटल पेबल अमाउंट से, ठीक है, ज्यादा हो तब तो ये ज्वाइन वाली फंक्शनलिटी काम करे, अदरवाइज ये चला जाए कहाँ पे, ऐप जावा कॉम डॉट एग्जाम्पल एड मनी व्यू वाले क्लास पे, ठीक है, और वहां से यूजर अपने वॉलेट में पैसा डाले और फिर उसके बाद आके ज्वाइन करे, ठीक। तो इसके लिए यहाँ पे आते हैं ज्वाइन मैच एड, पहला हो गया। अच्छा, इसमें रेस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लेआउट, और लेआउट में आते हैं ज्वाइन मैच, और सबसे पहले ये एंट्री फीस में यहाँ डबल कॉलन लगी है तो कॉलन को हटा देना है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम डॉट का यूज करेंगे, इसको डेसिमल वैल्यू बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, थोड़ा इसको कर देते हैं ऐसे, और इसको ऐसे कर देते हैं, एड पे क्लिक करते हैं और ये कॉलन वाले साइन को हटाते हैं, डॉट यूज कर देते हैं, और फिर उसके बाद ये मेरा है टोटल पेबल अमाउंट में, यहाँ भी डबल कॉलन की यूज हुई है, इसको हटा के डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने डबल कॉलन को रिप्लेस कर दिया डॉट से, और ये डेसिमल में कन्वर्ट हो चुकी है। ये टेक्स्ट वाली फील्ड, ये टेक्स्ट वाली फील्ड, और ये टेक्स्ट वाली फील्ड। अब आ जाते हैं यहाँ पे अपने ज्वाइनिंग मैच वाले पे, इसको ओपन कर लेते हैं एमुलेटर को। अब यूजर ने जब ज्वाइन मैच पे क्लिक किया तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि यूजर का जो करंट बैलेंस है वो टोटल पेबल अमाउंट से कम है या ज्यादा, ठीक है। तो इसके लिए, और जावा में इन टाइप का डेटा टाइप न्यूमेरिक वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंट नहीं ले सकते क्योंकि मेरा डेसिमल टाइप का है। तो अब डेसिमल टाइप का जो डाटा होल्ड करता है वो कौन सी डेटा टाइप होती है, तो वो होती है फ्लोट आर डबल, ठीक है। ये दोनों क्या होल्ड करती हैं, डेसिमल वैल्यू। तो सबसे पहले इसको यहाँ से बंद करते हैं और आते हैं एक्टिविटी ज्वाइन मैच। इसकी आईडी है योर करंट बैलेंसेस, कॉपी कर लेते हैं। एक डबल टाइप का डबल नाम रख देते हैं, ये क्या है,
ज्वाइन मैच, एक्टिविटी ज्वाइन, करंट बैलेंस, करंट बैलेंस, बैलेंस 1 कर देते हैं, इक्वल टू, अब इसको मुझे डबल में, अब जो मेरी ये वैल्यू करंट बैलेंस से यहाँ से मिल रही है, इस वाले से, इस आईडी से, योर करंट बैलेंस से, ठीक है, तो ये मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिल रही है। तो सबसे पहले इसमें डबल में कन्वर्ट करेंगे, तो डबल डॉट पार्स डबल, स्ट्रिंग का वैल्यू आ जाएगा सेम आईडी, ज्वाइन पबजी, ज्वाइन मैच, तो ये सेम आईडी यहाँ से उठेगा क्योंकि ये यही होल्ड कर रहा है करंट बैलेंस को। तो करंट योर करंट बैलेंस डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब इनिशियल में वैल्यू तो यहाँ 0 है नहीं कि अगर नल टाइप का एक्सेप्शन आने का डर रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0.00 कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे नल तो है नहीं, इसके अंदर कोई डाटा पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्टली बिना कंडीशन के यहाँ पे योर करंट बैलेंस डॉट गेट टेक्स डॉट टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के फॉर्म में जो करंट बैलेंस की वैल्यू है उसको कहाँ पे गेट कर लिया, इस करंट बैलेंस फॉर्म में। ओके, अब दूसरी एक्टिविटी ज्वाइन मैच, इसकी जरूरत है टोटल पेबल अमाउंट की, तो इसकी टेक्स आईडी क्या है, टेक्स पेबल अमाउंट, कॉपी करते हैं यहाँ से, और ज्वाइन मैच इसको भी डबल टाइम में ले लेते हैं, डबल क्या नाम है इसका यहाँ पे, पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, और इस डबल में ज्वाइन एक्टिविटी ज्वाइन मैच, ये टेक्स पेबल अमाउंट, ये टेक्स व्यू की आईडी यही होल्ड कर रहा है इसको, इस आईडी को उठा लेंगे यहाँ पे, और इसकी जो गेट टेक्स है वो गेट कर लेंगे, टेक्स इसकी जो टेक्स है वो गेट कर लेंगे डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ करंट बैलेंस 1 नहीं छोटा है, इक्वल हो तो ज्वाइन हो जाना चाहिए, छोटा है किससे, पेबल अमाउंट से, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, काफी स्पेस ले रखा है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सएमएल बना रखा है, एक्सएमएल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारे डिजाइन भी किए हैं, 2-4, तो एड मनी डायलॉग, ये हमने एक एक्सएमएल टाइम बचाने के लिए पहले बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा जूम कर देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा दिखने वाला है। तो यहाँ पे क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। एक एडिट टेक्स्ट लिया, उसमें मैंने क्या टेक्स्ट कर दिया, एड मनी, और एक प्लीज एड और टेक्स्ट बॉक्स लिया, एडिट टेक्स्ट व्यू, और इसमें प्लीज एड 50 रुपीज, देन यू कैन ज्वाइन दिस मैच। तो ये अभी हम जब वहाँ पे वर्क करेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, बस हमने चेक के लिए इतना लिख रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है यूजर का जो बैलेंस है, ज्वाइनिंग मैच है, और करंट बैलेंस से माइनस करेगा, अगर कम होती है, जितने रुपए कम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे शो होगा। और फिर उसके बाद एक हिंट है, इफ यू वांट टू एड मोर मनी
इन योर वॉलेट देन पुट वैल्यू मैनुअली। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा अपने वॉलेट में पैसा रखना चाह रहे हो तो उसके लिए मैनुअली यहाँ पे क्या करो, जैसे 25 रुपया अगर आपका कम पड़ रहा हो वहाँ पे, अगर आप चाह रहे हो नहीं मैं 100 रुपये ऐड करूँ अपने वॉलेट में, तो यहाँ मैनुअली एड क्या कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, ऐड नाउ पे क्लिक करोगे तो कहाँ जाना हम लोगों को, ऐड मनी व्यू वाले पे। तो इसी अब यहाँ पे आते हैं ज्वाइन मैच पे। इसमें कुछ है नहीं, ये हम लोगों ने सब देखी हुई है। तो एक डायलॉग लेते हैं, डायलॉग इक्वल टू न्यू डायलॉग। अब ये डायलॉग इसमें क्या कॉन्टेक्स्ट पास होगा, कॉन्टेक्स्ट किया जाएगा ज्वाइन मैच डॉट दिस। ओके, डायलॉग डॉट set dialog dot request window future window dot future no title bar। ओके, अब डायलॉग पे सेट कंटेंट व्यू, अपने कंटेंट को सेट करा देते हैं। तो ये मेरा क्या एड मनी डायलॉग, तो ये नहीं ऐसे नहीं उठेगा, आर डॉट लेआउट डॉट एड मनी डायलॉग। ठीक, तो अभी इस डायलॉग में जो सेट कंटेंट भी हुआ वो क्या हो गया, ये पैच हुए यहाँ पे कौन सी, एड मनी वाली। अब उसके बाद क्या कराते हैं, डायलॉग डॉट शो, डायलॉग डॉट शो, शो। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, तो रीइंस्टॉल एंड रीस्टार्ट मांग रहा है, कर देते हैं यहाँ से। लॉगिन करते हैं abc@gmail.com और पासवर्ड में 123456। लॉगिन, और ज्वाइन मैच पे यहाँ क्लिक करते हैं। और पोजीशन नंबर 35 ले लेते हैं यहाँ से और ज्वाइन करवाते हैं। अब इस केस में ये क्या करेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेगा, चेक करेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पे, ये करंट बैलेंस और टोटल पेबल अमाउंट। ठीक है, ये करंट बैलेंस, नीचे वाला पेबल अमाउंट को मैंने क्या किया, कास्टिंग कर दिया डबल में, स्ट्रिंग टाइप की थी इसको कास्टिंग कर दिया। कास्टिंग करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया कि अगर करंट बैलेंस छोटा हो पेबल अमाउंट से, मीन्स अगर ये वाला वैल्यू 0 है और ये टोटल पेबल अमाउंट 50 रुपये है, तो क्या है, ये पेबल अमाउंट से करंट बैलेंस छोटा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो एक डायलॉग ओपन होगा, ये वाले डायलॉग एड मनी डायलॉग। ठीक है, और उस इस डायलॉग को मैंने क्या करा दिया, यहाँ पे शो करा दिया। ठीक, तो अभी तक तो शो तक काम किया, हम अब क्लिक करते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। अब यहाँ पे इसकी आईडी उठाते हैं एड मनी वाले डायलॉग की। ये आईडी है एड मनी एडिट, और ज्वाइन मैच। तो अगर ऐसा हो, अगर छोटा हो तो क्या हो, पेबल अमाउंट, ए पेबल अमाउंट इक्वल टू पेबल अमाउंट, मीन्स इस पेबल अमाउंट इक्वल हो इस पेबल अमाउंट के, कब, जब करंट बैलेंस
माइनस होता हो, ठीक है। अब ये पेबल अमाउंट जो है इक्वल है किसके, इस पेबल अमाउंट की। इस पेबल अमाउंट का लाइक अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर डाल देता हूँ, देखो ये भी चलेगा। तो जब ये पेबल अमाउंट से करंट बैलेंस माइनस हो जाए तब ये पेबल अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाए, ये माइनस होने के बाद जितनी आ रही अगर ऐसे समझते हैं इसको, अगर पेबल अमाउंट इक्वल टू 30, ठीक, और करंट बैलेंस अमाउंट इक्वल टू 20, मैं मान लिया कि पेबल अमाउंट की वैल्यू कितनी है 30 है और करंट बैलेंस कितनी है 20। तो अब इस लाइन का मतलब ये होगा यहाँ पे पेबल अमाउंट इक्वल टू पेबल अमाउंट माइनस करंट बैलेंस। तो ये P इक्वल टू P माइनस C, ठीक। अब जब P इक्वल होगा, जब P से माइनस हो जाए C, तो अगर इसको P इक्वल टू 30 माइनस 20, अब P का वैल्यू क्या बना है यहाँ पे, P इक्वल टू 10। तो इस P का वैल्यू कितना हो गया, इस केस में अगर मैंने मान लिया P का वैल्यू 30 था और C का वैल्यू करंट बैलेंस की वैल्यू 20 था, तो मैंने यहाँ पे P इक्वल टू P माइनस C, ठीक है। ये पेबल अमाउंट और माइनस करंट बैलेंस, पेबल अमाउंट इक्वल टू पेबल अमाउंट माइनस करंट बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हुआ P इक्वल टू P माइनस C। अब P इक्वल टू P का वैल्यू कितना है 30 और C का वैल्यू कितना है 20। तो अब जब ये 20 में से 10 को माइनस करेगा तो P इक्वल टू कितना बचेगा 10। तो सेम यहाँ पे हुआ P इक्वल टू जो करंट बैलेंस की वैल्यू होगी उसमें पेबल अमाउंट को माइनस करेगा, उसका जो बचेगा ये पेबल अमाउंट होगा। यहाँ पे ये एड मनी डायलॉग, इसकी आईडी लेते हैं। अब इसका कास्टिंग कर लेते हैं। तो इस लेआउट को ये डायलॉग होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड बी बाई आईडी r डॉट id डॉट कंट्रोल v एड मनी एडिट, ओके। अब ये एडिट मनी मिल गया। अब हमें अगर यहाँ पे जैसे इस पे यूजर क्लिक करता है तो यहाँ पे ये जो ये पेबल अमाउंट है जितना कम पड़ रहा है बैलेंस यूजर को ज्वाइन होने के लिए, यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एड मनी एडिट डॉट सेट टेक्स्ट में क्या कर देते हैं पेबल अमाउंट, और ये वैल्यू डबल टाइप का है तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एरर दिखाएगा तो इसको प्लस और नल वैल्यू पास कर दो यहाँ पे, ठीक हो गया। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पे इस एडिट टेक्स्ट पे ज्वाइन मैच नहीं, एड मनी वाले पे इसकी आईडी क्या है, इसको कर देते हैं या टेक्स्ट एरर, टेक्स्ट एरर नाम दे देते हैं इसका। अब इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं,
फिर आते हैं ज्वाइनिंग मैच पे। इसको भी कास्टिंग कर लेते हैं। देखिए टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू इक्वल टू डायलॉग डॉट फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट एरर। अब यहाँ पे अगर करंट बैलेंस पेबल अमाउंट से कम हो तो हम टेक्स्ट एरर शो कराएंगे यहाँ पे। यहाँ पे नहीं कराते हैं क्योंकि मेरा माइनस का काम यहाँ पे हो रहा है, इसके नीचे कर लेते हैं इस लाइन के, या इस लाइन के नीचे भी कर लेंगे, इस वाले लाइन के नीचे करेंगे तो भी, या इसके नीचे करेंगे तो भी चलेगा। तो हम कर देते हैं टेक्स्ट एरर प्लस सेट टेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, प्लीज एड मनी प्लस क्या, ये पेबल अमाउंट, और इसमें थोड़ा स्पेस देते हैं। उसके बाद फिर प्लस स्पेस देते हैं। अब प्लीज एड मनी और देन यू कैन ज्वाइन दिस मैच, और यहाँ पे कर देते हैं ठीक है। अब एक बार फिर रिफ्रेश करते हैं इसको, तो रीइंस्टॉल एंड रीस्टार्ट मांग रहा, कर देते हैं यहाँ पे। लॉगिन कर लेते हैं abc@gmail.com, पासवर्ड क्या है 123456। लॉगिन, अब लॉगिन सक्सेस हुआ। ज्वाइन में इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे, और पोजीशन नंबर 21 और ज्वाइन नाउ। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखा प्लीज एड मनी 50 रुपीज देन यू कैन ज्वाइन दिस मैच, ठीक है। और अगर मैनुअली यहाँ पे यूजर 100 डाल दे रहा है तो ये भी चलेगा, मैनुअली भी पुट कर सकता है, ओके। लेकिन इसके पहले ये एड कब करे, ज्वाइन कब हो, जब ये एड इन्फो के अंदर यहाँ पे एडिट पबजी नेम, यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग पबजी नेम, और ये इसका यहाँ पे आते हैं ज्वाइनिंग मैच पे, इस वाले पे ये नहीं है, इसको बंद करते हैं यहाँ से, एक्टिविटी ज्वाइन मैच। तो ये बटन पे, और बटन के आजू बाजू में कहीं होगा लिनियर लेआउट, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट एड इन्फो। तो ये टेक्स्ट एड इन्फो कहाँ है, यहाँ देखते हैं किसी टेक्स्ट एड इन्फो एडिट पबजी नेम, क्या नाम था इसका, ज्वाइनिंग पबजी नेम, ज्वाइनिंग एक्टिविटी ज्वाइनिंग मैच। इस पे क्लिक करते हैं, ये बटन हो गया, बटन एड इन्फो, और ये टेक्स्ट एड इन्फो। तो ज्वाइनिंग मैच टेक्स्ट एड इन्फो,
टेक्स्ट एड इन्फो कहाँ पे, ये टेक्स्ट एड इन्फो, ठीक है, ग्लोबली इस वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसको हटाते हैं यहाँ से। फिर आ जाते हैं अपने नीचे, इसके पहले इफ कंट्रोल V टेक्स्ट एड इन्फो डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी हो। अगर इम्पटी हो तो इस वाले पार्ट में आ गया ये। अगर टेक्स्ट एड इन्फो क्या हो गया, यहाँ पे जो पबजी का नेम आने वाला है वो, अगर टेक्स्ट एड इन्फो डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी हो तो सबसे पहले ये ब्लॉक चलेगी, इसमें कर देते हैं पोस्ट प्लीज एंटर योर पबजी नेम। तो एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, ठीक है। अब जैसे मैं ज्वाइन नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मैसेज आएगा, प्लीज यहाँ पे देखो, प्लीज इंटर योर पबजी नेम, मतलब ये अभी मेरा इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हुआ था। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ डाल देते हैं ज्वाइन। अब अब ये जो टेक्स्ट है टेक्स्ट एड इन्फो अभी इम्पटी नहीं रहा, इसके पास एक वैल्यू है, डाटा है, डाटा क्या किलर, ठीक है। अब ज्वाइन नाउ पे क्लिक करते हैं तब यहाँ पे बॉक्स खुलेगा। अब इसका मतलब यूजर के पास पैसे है नहीं, तब वो क्या क्या करेगा, एड करेगा, एड पे क्लिक करेगा। तो एड पे जब क्लिक करेगा तो यूजर कहाँ आने वाला है, एड मनी व्यू पे, ठीक है, यहाँ से बैलेंस वो उठाएगा। तो इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे ये सारी प्रक्रिया होने के बाद एक इंटेंट इक्वल टू न्यू इंटेंट, कहाँ से जाना है, ज्वाइन मैच डॉट दिस, कामा जाना कहाँ है, एड मनी व्यू डॉट क्लास। अच्छा ये जाएगा, लेकिन इसके साथ क्या जाएगा, ये जो यूजर ने पुट किया यहाँ वैल्यू, ठीक है, बैलेंस से बैलेंस लेके जाएगा। तो हम कर देते हैं इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, डाल देते हैं बैलेंस कामा, बैलेंस क्या हो जाएगा, पेबल अमाउंट। नहीं, अब ये पेबल अमाउंट यहाँ नहीं आएगा। हो सकता है इस केस में यूजर ने यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दिया हो। अगर हम पेबल अमाउंट ले जाएंगे यहाँ से, तो ये पेबल अमाउंट कौन सा डाटा रख रहा है, ये करंट बैलेंस को पहले माइनस कर रहा है टोटल पेबल अमाउंट से, और जितना पैसा उसको रिक्वायर्ड है उतनी पैसा यहाँ पे ला रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ये वैल्यू पास कर देता हूँ पेबल अमाउंट की, और यूजर ने यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज कर दिया इस वैल्यू को, ठीक है। उसने कहा नहीं जी मैं तो 50 रुपये नहीं, मुझे 500 रुपये चाहिए, ठीक है। जैसे एड होगा तो अगर मैं पेबल अमाउंट यहाँ पास करूंगा तो अब यहाँ पे ये 500 नहीं 50 रुपये लेके पहुंचेगा इस एक्टिविटी के पास, एड मनी व्यू वाले में। तो यहाँ पे अब मुझे क्या देना है, ये कहाँ गया है, एडिट मनी, ये वाला है, एड मनी एडिट, एड मनी एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अच्छा ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी कंडीशन बन रही है, तो सतर्कता बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे जरूरी यह है
कि हो सकता है यूजर ने इसको सॉरी हो सकता है यूजर ने क्या कर दिया, इसको ऐसे ऐसे करके, अरे यार कहाँ चल रहा है, एक मिनट, हो सकता है यूजर ने इसको क्या किया, ऐसे ऐसे करके नल कर दिया। ठीक है, अब नल करने के बाद एड पे क्लिक कर दिया। अ, है यहाँ पे, अगर हम यूजर को यहाँ पे पुट करवा रहे हैं, यूजर अपने अकॉर्डिंग पुट कर रहा है वैल्यू, तो यूजर की मर्जी भाई, वो अगर 500 के बजाय या 5000 के बजाय उसने क्या कर दिया, नल कर दिया। ठीक है, तो इस समय क्या होगा, जब जैसे इस पर क्लिक करेगा तो ये मेरा जो सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन क्या कर जाएगा, क्रैश कर जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें एक कंडीशन लगेगी, इफ ये क्या है, एडिट मनी एडिट, एड मनी एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी हो। अब हम यहाँ पे इसको ये कह दे रहे हैं कि अगर ये एड मनी एडिट वाला जो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, अगर ये इम्पटी हो, ठीक है, इसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं हो, उस केस में अगर यूजर ने एड पे क्लिक कर दिया तब क्या होगा। ठीक है, तो अब इसको हम बता रहे हैं यहाँ पे, इफ, ठीक है, तो अगर एड मनी एडिट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी हो, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट आएगा, एक यूजर को मैसेज मिलेगा, प्लीज एंटर अमाउंट, ठीक, और फिर उसके बाद इल्स में आएगा और ये चल जाएगा। अगर ये एड मनी डॉट गेट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इज इम्पटी, अगर ये इम्पटी नहीं हुआ तब ये लाइन चलेगा। ठीक है, मतलब अब यहाँ से जो हम बैलेंस पक्का ले जा रहे हैं, एकदम कंफर्म है, यहाँ कोई वो नहीं है कि नहीं पैसा लिया है कि नहीं लिया है, कैसे जा रहा है, नहीं, अब ये सिक्योर हो गया। एक क्या सिक्योर हो गया, ये बैलेंस लेके ही जाएगा, यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब जब ये बैलेंस लेके जा रहा है, उसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी, और एक्टिविटी में क्या पास करते हैं, इंटेंट, बस। एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो मेरा रिफ्रेश हो गया और मैं ज्वाइन पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले प्लीज एंटर और पबजी नेम, तो मैं पबजी नेम डाल देता हूँ, ज्वाइन, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक हो गया क्या, ज्वाइन, किलर, ज्वाइन। अच्छा, कहीं प्रॉब्लम चल रही है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये एड मनी पे चला जा रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे एक ज्वाइन मैच क्लोज, इसको हटाते हैं, क्लोज होता रहेगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ी सी मिसिंग है, तो मिसिंग ये है, डायलॉग बॉक्स जैसे ही ओपन हो रहा है, या इस पे क्लियर नहीं होगा, हम एमुलेटर को ही रन करते हैं एक बार, abc@gmail.com, पासवर्ड 123456, लॉग इन। ओके, ज्वाइन, अब यहाँ पे
जैसे मैं ज्वाइन मैच पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो ये सारा वर्क जो हो रहा है यहाँ पे ज्वाइन मैच के क्लिक पे हो रहा है, लेकिन नहीं, ये वाली जो है यहाँ से ये वाली कोड ये यहाँ से ये वाली ये कब हो, जब हम यहाँ पे इस एड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तब, इस वाले, तो इसको आते हैं, इसकी आईडी डिफाइन करते हैं, एड मनी बटन, आईडी कॉपी करते हैं और ज्वाइन मैच में आते हैं, यहाँ पे बनाते हैं हम और कास्टिंग कर लेते हैं, डायलॉग डॉट फाइंड यूआईडी आर डॉट आईडी डॉट एड बटन। अब एड बटन पे मेथड से कॉल करना है, इस अंदर से कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी चली जाएगी। तो एड मनी बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू व्यू वन क्लिक लिसनर। अब इस वाले लाइन के कोड को यहाँ से इसके अंदर डाल देते हैं। ये मतलब ये लाइन की जो कोड है ये कब रन करे, जब हम एड मनी वाले बटन पे क्लिक करो तब। तो फिर एक बार रन कर या रिस्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं चलता कि नहीं। ओके, अप्लाई हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ज्वाइन नाउ करता हूँ, तो प्लीज इंटर पबजी नेम, ठीक है, हमने पबजी नेम डाल दिया, कैंसिल, ज्वाइन नाउ। अब ज्वाइन पे क्लिक करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं जीरो कर दिया, होते हैं कुछ लोग ऐसे ट्राई करते हैं, तो उसमें से मैं वो ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, एड पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैसेज आ जाएगा कि प्लीज इंटर अमाउंट, ठीक। अगर हमने अमाउंट डाल दिया तब क्या होगा, हम यहाँ पे आएंगे, एड मनी वाले पे आएंगे, इस वाले पे। तो यहाँ पे आने से पहले थोड़ा काम करना पड़ेगा, यहाँ पे काम ये करना पड़ेगा कि जो हमें डाटा यहाँ से भेज रहे हैं ज्वाइन मैच से, बैलेंस, इसको रिसीव करना पड़ेगा एड मनी वाले में। और यहाँ एक मेथड वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप का, एड बैलेंस यम इक्वल टू नहीं रहेगा, ऐसे रहने देते हैं। और यहाँ पे एक बैलेंस यम, ठीक, इक्वल बैलेंस यम इक्वल टू गेट डाटा, इसमें गेट डाटा डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, उसे वैल्यू पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। तो नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ से हम कोशिश करेंगे कि बैलेंस जैसे यूजर का कंप्लीट होता है तो ज्वाइन मैच पे आए और यहाँ पे आके, ठीक है, ऑटोमेटिक ज्वाइन कर जाए, ठीक। तो चलिए, ओके।